हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाते हैं। इसमें आपको आज देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके सिलेबस में, और ये जो है आपका सम एंड डिफरेंस फार्मूला एसोसिएटेड विद टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स के साथ में जो सम एंड डिफरेंस का फार्मूला आता है उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे आप लोग। काफी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल इसमें होने वाला है जो कि आपके लिए जरूरी है। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उसको प्रूफ करने के लिए प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपका टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई जो होता है वो तीन डिफरेंट केसेस में बनता है। टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होगा यदि सिंपली इसमें एक्स वाई जो है लेस देन 1 हो जाता है, और यदि इसमें x 0 से पॉजिटिव हुआ, y 0 से पॉजिटिव हुआ, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो गया। देखिएगा मेन रोल इसमें निभा रहा है एक्स वाई लेस देन 1, इसमें निभा रहा है एक्स वाई ग्रेटर देन 1, ठीक है कि नहीं। यदि यहाँ पे एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है और x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो इस केस में आप जो है इसमें जो आपका ऑलरेडी टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई है, इसमें पाई को ऐड कर देंगे। टेक्निक समझिएगा याद करने का, कैसे याद करेंगे हम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स वाई लेस देन 1 था, तो सिंपली यहां लिख दिया हमने इसको। एक्स वाई 1 से बड़ा था और यहाँ एक्स भी जो पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव था, तो पाई को हमने जोड़ दिया। अब तीसरा केस इसमें बनता है कि एक्स वाई जो है आपका 1 से तो बड़ा है, लेकिन एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है। इस केस में क्या करेंगे हम लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई रखेंगे और इसमें माइनस पाई को जोड़ देंगे। यदि निगेटिव रहेगा तो माइनस पाई जोड़ेंगे, दोनों यदि निगेटिव है तब, और दोनों यदि पॉजिटिव है तब पॉजिटिव पाई को जोड़ेंगे। ये याद रखेगा, टेक्निक हो गया। अब कैसे ये होता है उसको हम लोग यहाँ पे प्रूफ देखते हैं। ये बड़ा फॉर्मूला है, इसलिए याद करने दिक्कत होगा आपको, तो उसका टेक्निक मैंने बता दिया साथ में आपको। यदि आपका एक्स वाई लेस देन 1 होगा तो ये होगा, एक्स वाई बड़ा होगा 1 से और दोनों ही पॉजिटिव होगा तो 1 पाई जोड़ देंगे, और एक्स वाई यदि बड़ा होगा 1 से दोनों नेगेटिव होगा तो यहां माइनस पाई जोड़ देंगे। अब इसको क्या करते हैं, कंसीडर टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा और टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बीटा। ऐसा हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। अब देखते हैं इसमें ये है, यहां पे क्या होता है जी, टेन अल्फा इज इक्वल टू एक्स हो जाता है और टेन बीटा इज इक्वल टू वाई हो जाता है, जबकि यहां पे अल्फा जो है एलिमेंट है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का, और बीटा भी यहां पे एलिमेंट है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। बात समझ में आ रही है। नाउ 10 अल्फा प्लस बीटा यदि निकाला जाए तो यहां पे आपका जो है लिखेंगे 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू, इसका मतलब ये हो गया 10 अल्फा और एक्स लिखेंगे यहाँ पे प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। दैट इज, अब इसमें 10 इनवर्स लगा देते दोनों साइड में, तो ये हो जाता है आपका 10 इनवर्स 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहां हो गया आपका 10 इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका मतलब हुआ यहां पे इसका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10 थीटा। अब थीटा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया। यहां पे थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। यहां लिखेंगे वेयर
थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई क्या हो गया जी, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, वेयर थीटा जो है आपका अल्फा प्लस बीटा है, और यहां पे अल्फा जो है आपका, हम लोग ये मान के चलते हैं यहां -π/2 से अल्फा जो है आपका कहां तक जाता है, π/2 तक। ये काम हम लोग -π/2 से बीटा भी कहां तक जा रहा है, π/2 तक जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया, इसको हम लोग एक साथ यहां पे ऑलरेडी मान चुके हैं, दैट इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा कर देंगे तो वो कहां तक जाएगा जी, -π से π तक जाएगा। बोलिए, -π से π तक जाएगा। इसका मतलब ये हो गया -π से थीटा जो है आपका π तक जा रहा है। अब इस ग्राफ को जो है, इसका ग्राफ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, tan इनवर्स tan x का ग्राफ डिस्कस किया हुआ है। तो यहां पे हम लोग tan इनवर्स tan x का ग्राफ दोबारा से रिकॉल करेंगे, लेकिन वहां पे एक शर्त रहेगी कि थीटा का वैल्यू जो है, यहाँ x जगह क्या थीटा है, और उसका वैल्यू -π से π के बीच में जा रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आपको स्केलिंग करके देख लिया हमने। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किसका करना है, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा का। तो ये मान लीजिए आपका, ये आपका जो है सो y इक्वल टू 0, ये थीटा एक्सिस है जी, और इसको मान लेते हैं हम लोग y एक्सिस। यहां पे मतलब ये थीटा एक्सिस हो गया, जैसे x एक्सिस मानते थे हम लोग, और ये आपका उसका वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्सिस हो गया। यहां पे हम लोग जो है सो मतलब कैसा ग्राफ इसको मिलता था हमको, ये ग्राफ आप लोग ड्रॉ करते थे ऐसे करके, ये ग्राफ होता था। यहां इसको कुछ मान लेते हैं, यहां पे y इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो y इक्वल टू ये थीटा हो जाएगा, और फिर जो है सो कि मान लीजिए यहां ये पाई हो गया, ये आपका π/2 हो गया, ये आपका -π/2, ये -π हो गया। एक ग्राफ टाइप का यहां पे ऐसे करके, और ये ग्राफ था आपका ऐसे करके। tan इनवर्स अगर आप ड्रॉ करते थे हम लोग यहाँ पे, ये नहीं होता था, ये नहीं होता था, ये नहीं होता था। तो यहां पे आपका सॉरी ये आपका ग्राफ जो है -π से लेकर के π/2 तक, जब ग्राफ -π/2 तक ग्राफ होगा, ये वाला सेगमेंट, और आपका जो है सो ये लगता है हमको ऊपर होगा ना जी, ये सेगमेंट जो आपका है ये ऊपर होना चाहिए ऐसे कर। ठीक है, आप रिकॉल करेंगे इसको, ये 0 से गुजर रहा है, ये π से गुजर रहा है, तो ये -π से गुजरेगा। तो अब इसका इक्वेशन ड्रॉ करेंगे तो y इक्वल टू थीटा हो गया। अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा जी, y इक्वल टू थीटा प्लस π की -π, प्लस π करेंगे यहाँ पे तो मेरा यहाँ -π पे 0 होना चाहिए, तो -π यहाँ डालेंगे तो π 0 हो जाएगा। तो ये आपका +π हो गया। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा जी, y इक्वल टू थीटा, अब -π डालेंगे कि +π डालेंगे, यानी π से गुजर रहा है तो 0 वैल्यू दे रहा है वहां पे, तो π डालिए इसमें तो ये π हो जाएगा, तो -π करेंगे तब ना 0 होगा, यानी इसका इक्वेशन हो गया ये। तो अब देखिए यहां पे जब आपका जो है सो मतलब यहां एक्सप्लेनेशन देंगे हम लोग, तो ये आपका 3 तरह का यहां पे सेगमेंट बनेगा, क्योंकि यहां पे थीटा जो है -π से +π जा रहा है, तो -π से लेकर के अब -π/2 तक, यहां पे -π से लेकर थीटा जब -π/2 तक जाएगा, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, थीटा +π हो जाएगा, यानी यहां पे π + थीटा हो जाएगा।
माइनस पाई बाय 2 से थीटा जब आपका पाई बाय 2 जाएगा, उस स्थिति में y बराबर थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। और पाई बाय 2 से थीटा जब पाई के बीच में जाएगा तो ये हो जाएगा थीटा माइनस, ये माइनस पाई प्लस थीटा हो गया। इस चीज को आप लोग ग्राफिकली यहां से समझ सकते हैं। यहां पे थीटा का वैल्यू कितना डाल देंगे, अल्फा प्लस बीटा डाल देंगे, ये आपका हो जाएगा पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई से लेकर के अल्फा प्लस बीटा जो है आपका माइनस पाई बाय 2 हो गया। दूसरा ऑप्शन में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये आपका हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 से अल्फा प्लस बीटा कहां तक, पाई बाय 2 तक। और ये हो जाएगा आपका माइनस पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा कहां तक, पाई बाय 2 से लेकर के अल्फा प्लस बीटा पाई तक। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई, जबकि माइनस पाई से आपका टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई माइनस पाई बाय 2 से छोटा है। यहां पे सेकेंड कंडीशन हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई माइनस पाई बाय 2 से आपका टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई पाई बाय 2 से छोटा हो जाएगा। यहां आ जाएगा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई, ये हो जाएगा पाई बाय 2 से लेकर के टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई, ये हो जाएगा पाई तक। अब समझने का प्रयास ये करना है हमको कि ये आपका जो कंडीशन लागू होगा उसमें ये कंडीशन लागू होना चाहिए, ये कंडीशन जो होगा उसमें ये आना चाहिए। अब ये किसके बराबर है जी, यहां देखिए टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के बराबर ये सारा कुछ आपको आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी बोर्ड को जो है क्लीन कर लेते हैं ताकि आपका जो है इस कंडीशन को हम लोग सही से लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहां पे मैं इस कंडीशन को फॉलो अप करूंगा और इस साइड लिखूंगा इसको, आप उसमें घबराएंगे नहीं। पहला कंडीशन आपका जो है ये तो निगेटिव वाला हो गया, इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टफ पड़ेगा। इस कंडीशन को आप पहले सबसे पहले यहां पे देखेंगे, सबसे पहले पाई बाय 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई लेस देन पाई। Here आपका देखिए समझने की बात यहां पे ये है कि यहां पे आपका जो है टेन इनवर्स ऑफ वाई, यहां पे समझने वाली बात यह है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का वैल्यू पाई बाय 2 से और पाई के बीच में आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। बोलिए क्यों? इसलिए कि टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू जो होता है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक जा रहा है। और टेन इनवर्स एक्स भी 0 से बड़ा होगा और टेन इनवर्स वाई भी 0 से बड़ा होगा, तभी जो है ये दोनों का सम जो है पाई बाय 2 से अधिक हो पाएगा। मान लीजिए इसमें एगो निगेटिव रहेगा, सपोज इट मान लेते हैं एगो निगेटिव है, तो अब दूसरा जो है मान लीजिए पाई बाय 2 भी हो जाएगा, तब पर भी दोनों का सम जो होगा क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 से कम ही हो जाएगा। इसीलिए दोनों को बारी बारी से पॉजिटिव होना पड़ेगा। और ये लॉजिकली जो है टेन इनवर्स एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और टेन इनवर्स वाई पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इंप्लाइज एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और वाई पॉजिटिव हो जाएगा, तभी पॉसिबल है ये।
अब देखते हैं जब दोनों पॉजिटिव हो जाता है तो मेरा यहाँ पे ग्राफ जो देखा था वहां पे आपने, वहां पे ग्राफ जहां ब्रेक हो रहा था डाउटफुल पॉइंट वो था जब -π/2 पिछले ओरिजिन से लेफ्ट में, ओरिजिन से राइट में π/2, जहां पे ग्राफ मेरा ब्रेक हो रहा था। तो π/2 के रिस्पेक्ट में हम लोग इनइक्वलिटी का ये करते हैं, जजमेंट करते हैं कि क्या इसका वैल्यू आएगा। नाउ tan इनवर्स x जो है प्लस tan इनवर्स y जो है वो बड़ा है आपका π/2 से। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर देंगे तो जो वैल्यू x y रिलेशन आएगा वही इसके बदले लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x जो हो जाएगा वो π/2 माइनस tan इनवर्स y हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x, ये हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ y। अब यहाँ पे y पॉजिटिव है और आप जानते हैं कि जब ये y पॉजिटिव होता है तो cot इनवर्स कितना होता है जी, tan इनवर्स 1/x होता है। बताइएगा, बताया हुआ है, ये प्रॉपर्टी बताया हुआ है यहाँ पे है। देखिए कैसे इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे डायरेक्ट आपको खुद जज करना है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, स्ट्रेटजी के हिसाब से खुद तैयार करना है और आपका स्टेप में यहाँ पे इन्वॉल्व कर देना है। स्टेप में कुछ इन्फॉर्मेशन रहता नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन को खुद जज करना पड़ता है। यहाँ कॉट इनवर्स y को हमने tan इनवर्स 1/x में कन्वर्ट कर दिया। ये बताया कि ये कहीं का संकेत नहीं मिल रहा है हमको, सिर्फ यही संकेत इसमें मिल रहा है कि tan इनवर्स इधर है तो इसको भी tan इनवर्स में हमको लाना चाहिए, तब जाकर के दोनों को विड्रॉ कर लेते हैं। अब tan इनवर्स जो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसका ग्राफ जो होता है कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे x बढ़ रहा है तो वैसे y भी बढ़ रहा है, इसलिए tan इनवर्स जो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो आपका जो है सो इसमें इसको विड्रॉ करने से ये आपका इनइक्वलिटी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स वाई जो है आपका 1 से बड़ा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि इस कंडीशन के जगह पे यहां पे हम लोग लिखेंगे, या मतलब कि जो हम लोग इसी की जगह पे लिखते हैं यहां पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमको। यहीं पे जो है आपका यहीं पे आपका जो है इस कंडीशन को मिटा करके यहां इस कंडीशन को मिटाएंगे और यहां पे क्या लिखेंगे आप, जो ये हम लिखेंगे यहां पे आपका जो है x पॉजिटिव y पॉजिटिव x y 1 से बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये कंडीशन को हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया। ये कंडीशन तो हो गया। अब यहाँ पे ये कंडीशन लो यहाँ पे लगाएंगे, माइनस पाई से जो है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y माइनस π/2 पे पहुंच गया। देख रहे हैं, माइनस पाई से माइनस π/2। अब बताइए माइनस π/2 जो है मिनिमम वैल्यू होता है tan इनवर्स का। यदि मान लीजिए इसमें से x या y दो में से कोई एक पॉजिटिव हो गया तो दोनों का सम क्या कभी माइनस π/2 से कम हो सकता है? नहीं हो पाएगा, इसलिए कि tan इनवर्स x जो है वो आपका मान लेते हैं मिनिमम माइनस π/2 ले लिया और दूसरा मान लीजिए पॉजिटिव हो गया, तब तो वैल्यू माइनस π/2 से बड़ा हो जाएगा, छोटा नहीं हो पाएगा ना। अब उसको छोटा होने के लिए दोनों को ही निगेटिव होना पड़ेगा। दैट इंप्लाइज, यहां लिखेंगे हियर tan इनवर्स ऑफ x लेस देन 0, tan इनवर्स y लेस देन 0। अब इसका जो है tan इनवर्स जो है निगेटिव तब होगा जब उसका आर्गुमेंट निगेटिव होगा, यानी कि x लेस देन 0 y लेस देन 0 होगा। या मान लीजिए दोनों साइड tan लगा दीजिए ना, बात समझ में आपको नहीं आ रहा तो यहाँ tan लगा देंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा जी, tan इनवर्स ऑफ tan x, tan ऑफ tan इनवर्स x लेस देन कितना हो जाएगा tan 0, तो x लेस देन 0 हो गया। अब देखिए नाउ ये हमने यहां डिसाइड कर लिया कि दोनों आपका निगेटिव है। यहां पे आपका जो है सो डिसाइडिंग पॉइंट, डाउटफुल पॉइंट कहां था जी, यहां ग्राफ ब्रेक किया था माइनस π/2 पे, तो माइनस π पे डिसाइड ना करके हम लोग कहां डिसाइड करेंगे, tan इनवर्स x प्लस माइनस π/2 पे डिसाइड करता है। tan इनवर्स y को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे tan इनवर्स x लेस देन कितना हो जाएगा माइनस π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ y। अब जैसे ही आप यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे ये हो जाएगा π/2 प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा।
लेकिन हमको जो चाहिए वो π/2 माइनस फॉर्मेट में चाहिए। बोलिए, तो माइनस फॉर्मेट में यहां पर दिया हुआ है नहीं, तो जब नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे, बनाना तो पड़ेगा हमको, तभी ना वो उसका फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, दैट इंप्लाइज, यहां पे tan इनवर्स ऑफ x लेस देन माइनस ऑफ π/2 माइनस, यहां tan इनवर्स माइनस y कर देते हैं। देखिए तो आप यहां पे tan इनवर्स ऑफ माइनस y जो है क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स y आएगा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको करने से हुआ क्या, इसका आर्गुमेंट भी पॉजिटिव हो गया। देखिए आर्गुमेंट पहले क्या था, इसका y निगेटिव था, अब माइनस y होने से क्या हो गया, उसका आर्गुमेंट पॉजिटिव हो गया। तो अब यहां पर रेसिप्रोकल फॉर्मूला काम करेगा हमारा, ये आपका हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ माइनस y। अब फायदा क्या हुआ वहां पे माइनस करने से, एक तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला लग गया, दूसरा रेसिप्रोकल फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहां पे tan इनवर्स x जो है, यहां पे माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 बाय माइनस y हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि माइनस tan इनवर्स x जो होता है वो tan इनवर्स माइनस x होता है। इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ x लेस देन, ये माइनस को अंदर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा जी, tan इनवर्स ऑफ 1 बाय y हो जाएगा। अब यहां से tan इनवर्स हटा दीजिए, कितना हो गया, x लेस देन y। अब y से उसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, xy ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। बोलिए कैसे, इसलिए कि यहां पे x जो है, y जो है निगेटिव है, y क्या है, ये निगेटिव है, तो y से दोनों बगल गुना करेंगे तो इनइक्वलिटी मेरा चेंज हो जाएगा, xy ग्रेटर देन 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन की जगह पे यहां पे जो कंडीशन दिया हुआ है इसको हटा करके और यहां पे जो है ये कंडीशन डालेंगे कि x जो है मान लीजिए निगेटिव, y निगेटिव और xy 1 से बड़ा होगा, तब ये कंडीशन लागू होगा। अब ये कंडीशन देखते हैं हम लोग। नाउ यहां पे जो है कंडीशन देखेंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y लेस देन π/2 ले देंगे या फिर माइनस π/2 ले देंगे। अब दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, इसी को ले लीजिए आप। यहां पे आपका जो है सो एक साथ में दो इनइक्वलिटी है, वास्तव में क्या है, दो इनइक्वलिटी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ग्रेटर देन माइनस π/2 और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लेस देन π/2। इसको हम ऐसे लिखना पड़ेगा हमको, देखिए है कि नहीं। यहां पे पहला इनइक्वलिटी यहां पे सॉल्व करेंगे हम लोग, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y लेस देन π/2। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, कितना हो जाएगा जी, tan इनवर्स x लेस देन π/2 माइनस tan इनवर्स x, कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x लेस देन cot इनवर्स y। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स x लेस देन tan इनवर्स ऑफ 1 बाय y। अब यहां पे tan इनवर्स हटा देंगे, इसका मतलब xy लेस देन 1 हो गया। यहां पे तो ये प्रूफ हो गया, ये कंडीशन आपका आ गया। सपोज दैट यदि मान लीजिए कि ये कंडीशन आप लगाना चाहेंगे, ये कंडीशन लगाना चाहेंगे तो यहां पे y को पॉजिटिव होना पड़ेगा, यहां पे इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुआ है जी, तो y जो है आपका यहां पे पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, तभी होगा ये कंडीशन आपका लागू। अब यदि यहां देखिए दूसरा कंडीशन में बात करते हैं हम लोग, यहां पे आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लेस देन कितना है, ग्रेटर देन माइनस π/2 है। इसमें आपका जो है tan इनवर्स x जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ y, यानी tan इनवर्स x जो हो जाएगा आपका, माइनस कॉमन कर लेंगे तो π/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ y हो जाएगा। यहाँ पे tan इनवर्स x जो हो जाएगा
ये आपका π/2 माइनस ऑफ tan इनवर्स माइनस y हो जाएगा। अब यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x जो हो जाएगा, जैसे हम लोग पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, इसीलिए मैं लगातार किए जा रहा हूं, आप समझ रहे हैं इस चीज को, ठीक है नहीं। tan इनवर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, माइनस ऑफ tan इनवर्स 1/-y। अब यहाँ पे जो है सो ये आपका स्टेप तभी हो सकता है जबकि -y पॉजिटिव हो, दैट इज y जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, तभी ये संभव है, नहीं तो संभव नहीं होगा। अब ये आपका ये अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y x ग्रेटर देन tan इनवर्स ऑफ 1/y, माइनस जाएगा अंदर तो माइनस हो जाएगा। अब tan इनवर्स जब हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा x ग्रेटर देन 1/y। आप y यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव डिसाइड हो चुका है, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वलिटी को चेंज कर देगा। ये आपका y निगेटिव केस में। यहाँ पे मान लीजिए हमने y को इधर साइड में ट्रांसफर किया, ट्रीट किया π/2 के साथ में, तो आपका y का दो केस बना, या तो y पॉजिटिव होगा या फिर y नेगेटिव होगा, और दोनों ही केस में जो है x y लेस देन 1 आपका आ गया। यदि आपने यहाँ पे y tan इनवर्स y को ट्रांसफर ना करके tan इनवर्स x को ट्रांसफर किया होता तो ये केस आपका x में लग जाता। यहाँ पे y को ट्रांसफर किया तो y पर ऑपरेशन हो रहा है सब कुछ, तो कंडीशन भी y पे ही निकल गया जी। यदि मान लीजिए हम x को ट्रांसफर किए होते उधर, तो सारा ट्रीटमेंट किसके ऊपर में होता, x के ऊपर में होता। इसीलिए यहाँ पे y पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, दोनों ही केस में x y लेस देन 1 आ गया। उसी तरह से x पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, दोनों ही केस में x y लेस देन 1 आपको आ जाएगा। इसीलिए इसमें कोई भी x y पे कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा करके कंडीशन क्या लिखेंगे, x y लेस देन 1, इसमें सिर्फ इतना ही काफी है। यहाँ पे कि मान लीजिए कि ये कंडीशन आपका यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या रिप्लेस करके इनइक्वलिटी वगैरह सोल्व करके यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दिया। अब हमको निकालना क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y निकालना है। तो अब देखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, यहां पे क्या होता है जी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, यहां पे आपका क्या हो गया, ये इसके बराबर है, जबकि कंडीशन क्या है, यहां पे आप लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जबकि आपका जो है सो एक्स वाई लेस देन 1 है। डायरेक्ट ये कंडीशन मेरा फुलफिल हो गया। दूसरा, यहां पे जब आपका x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है और x y ग्रेटर देन 0 है, यहां x भी पॉजिटिव ले लिया आपने, y भी पॉजिटिव ले लिया आपने, एक्स वाई लेस देन 1 है। इस केस में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा, इस y को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यहां पे प्लस पाई होगा, यहां माइनस पाई था, ये भी मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए यहां x निगेटिव हो गया, y निगेटिव हो गया और एक्स वाई पॉजिटिव 1 छोड़ा हो गया। इस केस में क्या करेंगे, इस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना होगा, ये पाई उधर ट्रांसफर कर देंगे, ये माइनस पाई हो गया। अब हमने क्या किया, इसको याद कैसे रखा जाए, ये तो याद मुश्किल से रहेगा, बहुत बड़ा फॉर्मूला है। इसको याद करने के लिए क्या किया गया, हमने यहां से x1 माइनस एक्स वाई को यहां पे डिराइव कैसे कर लिया था जी, x tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू इतना, जबकि आपका ये जो है हमेशा पॉजिटिव रहना, ये पॉजिटिव है तो कोई समस्या नहीं है। 1 माइनस एक्स वाई यदि पॉजिटिव है, यानी कि 10 यहां पे इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। सबसे पहले चेक करेंगे डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर यदि पॉजिटिव है तब हमारा डायरेक्ट ये सिंपल फॉर्मूला काम करेगा, और ये सिंपल फॉर्मूला ही अक्सर 70% प्रॉब्लम में यही काम करता है, ठीक है। लेकिन कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं और कंडीशनल होते हैं जो कि आईआईटी वगैरह पूछे जाते हैं, उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि इसका डिनोमिनेटर निगेटिव हो गया
एक्स वाई बड़ा हो जाएगा 1 से तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो गया और इसका न्यूमरेटर क्या है, पॉजिटिव है। तो जैसे यहां पे एक्स और वाई पॉजिटिव है तो यहां प्लस पाई कर देना है। और यहां पे जैसे न्यूमरेटर नेगेटिव आया और देख रहे हैं इसका न्यूमरेटर भी नेगेटिव है, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, जैसे एक्स वाई नेगेटिव है तो यहां पे माइनस पाई को जोड़ देंगे। अब इसी के आधार पे हम लोग क्या करते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई ऑलरेडी निकल चुका है हमारा, तो इसी में हम इसको सम एंड डिफरेंस दोनों फॉर्मूला निकालना होता है। तो यहां पे क्या करेंगे, रिप्लेस y बाय माइनस वाई, वी गेट, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं, आप ध्यान से रखेंगे यहां पे टेन इनवर्स एक्स, यहां पे टेन इनवर्स एक्स प्लस या टेन इनवर्स ऑफ एक्स। अब y को माइनस वाई लिखेंगे तो टेन इनवर्स माइनस वाई क्या हो जाएगा जी, माइनस टेन इनवर्स y हो जाएगा, इक्वल टू, यहां पे आप ध्यान देंगे टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 एक्स वाई, वाई की जगह क्या डालेंगे, माइनस वाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहां एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए यहां पे एक्स वाई की जगह क्या डालेंगे, -1, तो -1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस इंटू एक्स वाई लेस देन 1 हो जाएगा। यहां पे क्या करेंगे, माइनस से फिर गुना कर देंगे, एक्स वाई क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं जी, आप अपना गुना कर देख लीजिएगा। अब यहां देखिए, यहां पे आपका जो है टेन इनवर्स जो है आपका ये हो जाएगा, यहां माइनस डालेंगे तो एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब यहां डालेंगे x ग्रेटर देन 0, माइनस वाई ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या होगा, y लेस देन 0 हो जाएगा। और यहां पे जो है, आप इसको मैं एक बार समझा देता हूं, x इंटू माइनस वाई, यहां पे आपने जैसे लेस देन, यहां पे तो हो गया, यहां पे देखते हैं ग्रेटर देन 1 है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस एक्स ग्रेटर देन 1। अब माइनस यहां पे क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे इसको, ये हो जाएगा एक्स वाई लेस देन -1। देखिए यहां पे, यहां एक्स वाई लेस देन -1 हो जाएगा। अब यहां पे माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, इसमें एक्स जो है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव हो जाएगा और एक्स वाई लेस देन -1 हो जाएगा। इस तरह से ये फॉर्मूला जो है इसी के स्टाइल में यहां पे आपने इसको सिर्फ y को रिप्लेस कर दिया -y से, तो आपका आ जाता है। और बाकी जो है सो कि हम लोग क्या करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच।